वेलकम बैक माय डियर ट्रेडर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खूब पैसा बना रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड और बीटीसी के एनालिसिस पे कि आने वाले वीक में क्या होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट वीक में आपको बताए थे कि मार्केट में इस वीकली चार्ट पे जो है आपकी ये एफवीजी है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? मार्केट के पीछे कॉन्टेक्स्ट एरिया पे है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताया था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, काफ़ी बड़ा जोन है और यहाँ पे मार्केट का ये कॉन्टेक्स्ट एरिया भी उसके साथ अलाइन है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीक आपने देखा होगा। खैर, जब ये क्लोज हुआ था मार्केट तो मैं आपको बोला था कि मार्केट में ज़्यादा चांस है कि मार्केट ये वाली जो कैंडल है वो नीचे साइड की पुल बैक ले। क्लोजिंग इट डजेंट मैटर कि वो किधर करती है, ठीक है, लेकिन इसकी जो क्या बोलते हैं कैंडल का जो फर्स्ट पुल बैक है वो किधर आएगा? वो डाउन साइड में आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफवीजी है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है कॉन्टेक्स्ट एरिया पे। तो यहाँ पे देखो कि मार्केट बिल्कुल इसके मिड में आके कॉन्टेक्स्ट एरिया पे टच करता है। कॉन्टेक्स्ट एरिया पे तो टच नहीं है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को बिल्कुल मिड में आके टेस्ट करता है और यहाँ से मार्केट आपकी ये खड़ी है। ठीक है, तो फिलहाल हम डेली पे चलते हैं और डेली पे देखते हैं। और इसका ये भी है कि अगर ये मार्केट इधर ऐसे क्लोज हुई है तो यहाँ पे आपको बाई साइड जाने के लिए लॉन्ग साइड वीक में वीकली क्लोजिंग आपको नेक्स्ट वीक की जो है आपकी इधर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। तो आप समझ जाओ मार्केट और ऊपर जाएगी। ठीक है, ये क्लोजिंग ऐसे होनी चाहिए, फिर समझो कि ये वीक को फिल कर सकता है। अभी फ़िलहाल ये तो आ गया है मार्केट में, ये कैंडल है। इस कैंडल को आप पीछे कहीं पर भी रीड करोगे इस कैंडल के बारे में तो इस कैंडल के बाद मार्केट ऊपर निकलती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो कि यहाँ ऊपर में भी थोड़ा रिजेक्शन है और नीचे से तो काफ़ी रिजेक्शन है, तो हो सकता है मार्केट जो नेक्स्ट वीक की है थोड़ा बहुत पुल बैक ले और फिर कहीं अपने आप को बाई साइड में दिखे। क्यों? क्योंकि ये जो बाई की कैंडल है वो ब्रेक नहीं हुई है वीकली में। अभी तक बाई की कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। इससे ये आप अंदाज लगा सकते हो कि मार्केट में अभी सेलिंग नहीं आएगी या फिर नहीं आ सकती है। ये जब ब्रेक हो जाएगा तो हम समझेंगे कि मार्केट में एक मेजर सेलिंग आने वाला है, जो कि ये जोन बनता है आपका। ठीक है, ये जो लो बनती है आपकी 3886 पे। तो अभी तक कोई भी एक कैंडल डीएक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी ऊपर गया लेकिन आगे क्लोजिंग किधर दिया? इधर दिया। लो तो ब्रेक नहीं हुआ। इधर में भी सेलिंग आई थी लास्ट वीक, कितनी हैवी सेलिंग हुई है, लेकिन क्लोजिंग किधर आपको मिल रही है? इधर मिल रही है। तो हो सकता है मार्केट में आने वाली कैंडल थोड़ा बहुत पुल बैक ले और वो भी कहीं ग्रीन जाके क्लोज करे। खैर, अभी हम लोग चलते हैं डेली में। डेली में मैं आपको यहाँ पे जब ये कैंडल थी तो मैं बोले थे कि ये कैंडल अक्सर जो है डाउन साइड आके मतलब इसको फेल करता है। ये बाई की जो यहाँ से वीक है ना उसको फेल करता है। खैर, मैं डेली में आपको जोन बताए थे कि मार्केट में तो ये वेव तो गई है लेकिन इस वेव में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है डेवलप। स्ट्रक्चर आपका किधर डेवलप है? ये है, ये कॉन्टेक्स्ट एरिया है, उस पर एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, फिर नीचे में एफवीजी है। ये तो मिटिगेटेड है लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक है नीचे में ये वाला। तो मैं बताए थे कि मार्केट में जब मार्केट इधर क्लोज हुई थी तो मैं आपको बोले थे कि देखो मार्केट गोल्ड में हमेशा क्या करता है कि गैप को फिल करता है। तो आपकी यहाँ पे भी गैप है तो मार्केट हो सकता है डाउन साइड इसको फिल करने के लिए आए, और वही किया मार्केट और गया डेली के ऑर्डर ब्लॉक से। डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे वीकली के ऑर्डर ब्लॉक पे आपको डेली का भी ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ये भी ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, तो आपको जोन मार्क करके रखना और जो हमारा स्ट्रैटेजी है कि 5 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर तो वो देखना है जोन पे। ठीक है ना, और ये जो कि वीकली का है तो आपको 15 मिनट 1 आवर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना पड़ेगा बाई साइड जाने के लिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखो इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है और मार्केट टोटल रिवर्स कर गई है।
यहाँ पे, और ये वाली जो लो है पीछे की वो अब तक ब्रेक नहीं हुई है। ये लो, मार्केट में सेलिंग आई है नो डाउट, लेकिन क्लोजिंग इसकी देखो, और ये वाली लो अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। तो हो सकता है मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं किया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है इसमें, लो ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, इसमें बायर बैठे हुए हैं। तो मार्केट एक चांस हो सकता है कि कम से कम इस हाई को स्वीप करे, ठीक है ना, या फिर इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की बॉडी को जाके टेस्ट करे, ठीक है, ये चांस इसका दिख रहा है। खैर अभी जो हम अगर आपको लेवल बताएंगे डेली पे, तो डेली पे एक तो ये लो है, ठीक है, कि मार्केट अगर सेलिंग आती है तो इस लो को स्वीप करने आ सकती है, और लास्ट आपकी ये नीचे वाली जोन है, ये जो डेली पे ऑर्डर ब्लॉक है उसका नीचे वाला जोन है, क्योंकि सॉरी वीकली का जो जोन है डेली का ऑर्डर ब्लॉक का, वो आपका डेली पे ये जोन बन सकता है, ये लेवल 2 का, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना। और बाकी अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट चॉपी है। डेली में आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट क्या करेगी। हाँ, ये कैंडल पूरी रिवर्स हो गई है, तो वॉल्यूम भी लेकिन नहीं है, ये जो बाई की कैंडल क्लोज हुई है उसमें सही वॉल्यूम नहीं है। तो अगर देखो तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बाई आ सकती है और इसकी हाई को स्वीप कर सकती है। यहाँ पे एक हाई है, अगर कैंडल क्लोजर कल की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई तो मार्केट हो सकता है आपकी और ऊपर निकल जाए, लेकिन कल की कैंडल आपकी लिक्विडिटी लेके क्लोज होती है। कैसे? मार्केट का बॉडी इधर क्लोज है और विग इधर है, तो ये होता है लिक्विडिटी लेना, ठीक है। तो फिर मार्केट आपको नीचे अपना करेक्शन देखने को मिल सकता है इसमें इसका। अभी चलते हैं H4 में। H4 में आपका इधर डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये आपकी डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है। और ये ब्रेकर ब्लॉक पे, ये इसका जोन बनता था, ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट इधर यहाँ तक आई। और यहाँ तक क्यों, मैं आपको अब जोन भी बता रहे हैं, आपको डेली का जोन मिल जाएगा, वीडियो में आपको मिलेगी। यहाँ तक क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे एफवीजी था, ठीक है ना, ये एफवीजी था और मार्केट यहाँ पे ब्रेक करती है, फिर ब्रेक इन करती है और निकल जाती है। तो ये ब्रेकर ब्लॉक था, यहाँ से ये पूरा जोन, ये इसका ब्रेकर ब्लॉक, ये इसका QML, दो जोन बनता है ना, ये QML का जोन हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा ब्रेकर। नीचे वीग, इसकी जो जहाँ से वीग स्टार्ट होती है वहाँ से मेजर करके यहाँ इसकी लास्ट वीक तक, तो मार्केट काफ़ी अच्छी चली है वहाँ से। उसके बाद फ़िलहाल अभी जो है मार्केट आपकी चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर किधर किया है, अभी सेल साइड में था, लेकिन अभी यहाँ पे अगर क्लोजिंग इसकी ऊपर है, हाँ हो गई है, ये 2 कंसेक्यूटिव कैंडल, तो मार्केट में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब देखो ये ब्रेकर ब्लॉक को भी टेस्ट करके यहाँ से निकल सकता है, नहीं तो मार्केट फिर पुल बैक लेके यहाँ पे एक एफवीजी छोड़ा हुआ है मार्केट में H4 में, तो यहाँ पे इसको टेस्ट करके मार्केट फिर से निकल सकती है अगर इसको बाई कंटिन्यू करना होगा तो, ठीक है। ये ख़त्म हो गया जोन क्योंकि ये ऑलरेडी चल गया, तो ये जोन आप ध्यान में रखना H4 में, यहाँ पे मार्केट क्या करती है। और बाकी सेलिंग के लिए तो आपका जोन ये बनता है, अगर आपको सेल देखना है मार्केट में तो यहाँ पे एक एफवीजी है, ये H4 में। अगर मार्केट यहाँ जाती है तो वही आप 5 मिनट पे डाउन साइड शिफ्ट स्ट्रक्चर देखो, मार्केट यहाँ आती है तो कुछ एफवीजी वगैरह यहाँ आएगी, तो जाहिर सी बात है आने में उसका डाउन साइड शायद स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, तो फिर आपको वापस से बाई साइड के लिए स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना पड़ेगा। अगर आते हुए में नहीं होता है, मार्केट की यहीं कहीं पे लो है, तो वहाँ पे आप लिक्विडिटी जो लास्ट प्रीवियस लो है उसके टर्टल स्वीप देखो, मतलब लिक्विडिटी स्वीप देखो, फिर वहाँ से आप बाइंग देख सकते हो। खैर यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ कि ये जो एफवीजी है पीछे इसका ऑर्डर ब्लॉक भी था जो कि मार्केट फेल किया है,
और यहाँ पे इन्वर्टेड एफवीजी भी है, इन्वर्टेड एफवीजी भी है, पीछे ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये सब जो है आप सेलिंग के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। तो ये H4 का था। H1 में देख लेते हैं। H1 में भी आपकी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है और ये देखो ब्रेकर ब्लॉक को यहाँ पे टेस्ट करके मार्केट निकला है, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ से ये वीक से लेके ये वीक तक बनता है, ठीक है। और मार्केट अच्छी निकल रही है। निकलते के साथ यहाँ पे है थोड़ी एफवीजी, थोड़ा बहुत रिजेक्शन आ सकता है, ठीक है। और बाकी ये जो गई है तो थोड़ा रेंज कर करके गई है। हाँ, कल जो आपकी बाई साइड के लिए बैठने का था जोन, वो यहीं पे था। यहाँ पे H4 का एफवीजी था। 5 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं आप, उसकी स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद उसके ब्रेकर ब्लॉक पे एफवीजी या फिर उसके QML पे एफवीजी, कहीं पे एफवीजी देख के आप उसको पकड़ दें और मार्केट को राइट कर दें। तो पकड़ने वाला यहीं पे था। दूसरा आपका जोन ये एफवीजी बनता है, लेकिन अभी आया नहीं है। यहाँ पे एफवीजी बनता है, उसके साथ साथ यहाँ पे QML का भी जोन बन रहा है, उसके साथ साथ आपका इन्वर्टेड भी बन रहा है, ठीक है। तो फिलहाल अभी आया नहीं है, लेकिन आपको इसको वॉच करना पड़ेगा कि अगर आता है तो यहाँ पे भी आपको जोन लगा के रखना पड़ेगा। ये उससे पहले लेकिन मार्केट में H4 की जोन मिल रही है हमको, उससे पहले यहाँ पे H4 की जोन है। तो H4 के जोन पे ज़्यादा ध्यान रखना। जब ये फेल हो जाए छोटे टाइम फ्रेम पे, तो फिर आप यहाँ पे इसका जोन वेट कर सकते हो, ये H1 का, ठीक है। और बाकी आपको तो ट्रेंड लाइन का पता ही है। ये ट्रेंड लाइन आ रहा था, उसका ब्रेक हुआ है और मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन पे करते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, मार्केट टेस्ट की है और यहाँ से निकली है, ठीक है। और ये देखने के लिए आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि यहाँ से जब मार्केट निकली है और एफवीजी छोड़ी है, तो यहाँ पे आपकी नो सप्लाई की कैंडल आई थी। उसके बाद कंफर्मेशन आया था आपका, इसके पुल बैक पे आपको पकड़ के जस्ट नो सप्लाई के नीचे का आपको एसएल बनता है और बाकी मार्केट को आप कम से कम ये हाई तक का टीपी ले सकते हैं या प्रीवियस हाई का ये टीपी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यही था गोल्ड में एनालिसिस। आने वाली वीक के लिए मार्केट हो सकता है कि ऊपर की वेव ले। ऊपर में आप देख रहे हो कि डेली का एक हाई है, उसकी लिक्विडिटी मार्केट लेने जाए और बीच बीच में नीचे अगर आती है, डाउन साइड का फर्स्ट वेव लेती है, मतलब फर्स्ट मूव लेती है डाउन साइड का, तो नीचे आपका H4 का जोन है, H1 का जोन है, ठीक है। इस पर आपको ध्यान रखना है, ओके। अभी चलते हैं BTC पे। ये BTC का चार्ट है और मैं काफ़ी टाइम से आपको बता रहे हैं कि BTC में ऑलरेडी मार्केट का डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ये ब्रेकर ब्लॉक पे एफवीजी है और मार्केट इस एफवीजी को टैप करके एक रिजेक्शन कैंडल भी क्लोज किया था। आप अगर वीकली पे ट्रेड करते हो तो आपकी एंट्री यहीं बनती है और डायरेक्ट आपका एसएल यहाँ बनता है। और बोले थे कि यहाँ पे मार्केट ये जो इतनी रेंज कर रही थी, मैं आपको ये भी बताए थे कि ये रेंज बस ट्रैप है, क्योंकि अब तक जो एफवीजी टैप नहीं हुआ है, ब्रेकर ब्लॉक पे नहीं आया मार्केट। तो अगर मार्केट आती है तो आपको ये जो लास्ट वीक, मतलब ये क्लोजिंग आपको वीक का देखना पड़ेगा कि मार्केट लिक्विडिटी लेके ऐसी क्लोज होनी चाहिए, जैसा कि मैं आपको हमेशा कैंडल बताते रहते हैं। तो लिक्विडिटी ले मार्केट टैप करे और क्लोजिंग जो है मार्केट की इस टाइप से होनी चाहिए, इस रेंज के अंदर, ठीक है। उसके बाद मार्केट देखो कितना गिर गया, लेकिन जहाँ से मार्केट उठ रही है यहाँ पे मार्केट जो है, ये जो लो थी ये एफवीजी पे यहाँ से जो बाइंग आई हुई थी जितनी, वो लो को मार्केट फिर से टैप करके निकल रही है, ये लो। और एक ये, अब ये क्या है, तो ये पीछे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट उसको टेस्ट करके आ रही है। ये जो रेड कैंडल है आपका, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे एक एफवीजी है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एफवीजी है और मार्केट उसको टैप करके निकल रही है। यहाँ पे एक एफवीजी है, ठीक है, और मार्केट का ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा लो तक यहाँ। तो मार्केट बस उसको टेस्ट करके वीकली में निकल रही है। अभी मार्केट वीकली में तभी बाई साइड जाएगी जब इसको ब्रेक करके 2 कंसेक्यूटिव कैंडल आएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल अगर वीकली में ऐसी कैंडल क्लोज है तो मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक ले,
ठीक है ना। ये आपकी न्यू कैंडल स्टार्ट होते के साथ थोड़ी पुल बैक ले, या फिर अगर थोड़ा ज़्यादा पुल बैक लेता है तो ये बीजी है, इंटरचेंज का लेवल है, ठीक है ना। ये इंटरचेंज का लेवल है, मार्केट वहीं तक ज़्यादा से ज़्यादा पुल बैक ले सकती है। वीकली में आपकी अभी तक सेलिंग है, अगर पुल बैक लेती है तो आपको ये जोन है बीजी का, ये तो काफ़ी बड़ा है, पुल बैक लेती है तो फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे तो फिर स्ट्रक्चर बाई साइड हो जाएगा, तो फिर उसको सेल साइड पे शिफ्ट होते हुए देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर मार्केट आपको कंटिन्यू दे सकता है। लेकिन वीकली का जो स्ट्रक्चर बता रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन है, उसके बाद सेलिंग है, ठीक है। अब तक सेल है मार्केट, क्योंकि ये भी जो यहाँ पे लो आया था, यहाँ पे जो लो बनाया था, और मार्केट में प्रीवियस ये जो वीकली का लास्ट लो था वो ब्रेक हो चुका है। आप इधर देखो, वो ब्रेक हो चुका है। खैर अभी डेली में चलते हैं। डेली में देखो आप कि मार्केट में ऑलरेडी डाउन साइड स्ट्रक्चर है, मार्केट में क्या है, ऑलरेडी डाउन साइड स्ट्रक्चर है, और ये जो अभी जा रहा है ना, तो सप्लाई जोन इसका यहाँ पे है, ये सप्लाई जोन है। फिलहाल बीच में कोई भी आपकी वो नहीं है, एफवीजी नहीं है, एक सप्लाई जोन है बस, ये आपकी सप्लाई जोन है। वो तो वीक से मार्क करेंगे, लेकिन बॉडी ले लेते हैं। ये आपकी जोन बनती है पूरी यहाँ वीक तक, ठीक है ना, लेकिन इसकी बॉडी ले लेते हैं। यहाँ पे मार्केट आती है, कुछ करती है, या तो इसको मार्केट स्वीप करे, क्योंकि इसके ऊपर जस्ट एफवीजी है, तो मार्केट यहाँ पे स्वीप करके इसके अंदर क्लोजर दे और चेंज ऑफ कैरेक्टर करके फिर एक करेक्शन यहाँ पे दे, मतलब एक वेव दे, ठीक है। तो मार्केट में अभी थोड़ी सी बाइंग आपको दिख सकती है। डेली का कैंडल भी है जो कि नो सप्लाई जैसा क्लोज है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर सेल साइड है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये भी वेव आई है, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट है ऊपर जा रही है, यहाँ से निकल रही है, लेकिन स्ट्रक्चर कोई भी डेवलप नहीं है जिससे कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करके आपको लगे कि बाई साइड जा रही है, ठीक है। मार्केट थोड़ा ऊपर निकलता है तो ये आपका एक, यहाँ से देख रहे हो, एक ट्रेंड लाइन बनाया था ये आपकी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, ये जो ऊपर यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था, इधर ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक करता है। यहाँ पे एंट्री आप ले सकते थे जस्ट इसके ऊपर, ये कैंडल के ऊपर एसएल डाल के, और ये वेव आप मूव पकड़ सकते थे। खैर अभी जो है इस ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो बेस बनाया था उसको एक बार ब्रेक इन करता है, ब्रेकआउट करता है, फिर ब्रेक इन करता है, और फिर यहाँ पे रेंज करता है। लेकिन अभी अगर देखोगे आप तो ये ब्रेकआउट अभी किया है और ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अगर इसको फिर से एक बेस लाइन की तरह लेता है तो मार्केट में थोड़ी बहुत ऊपर में बाइंग आ सकती है। ऊपर में अगर यहाँ से बाइंग आती है तो कहाँ तक आ सकती है, ये आप एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन मार सकते हो। वैसे उतना ये नहीं है, लेकिन लगाने को लगा सकते हैं। पीछे इतना सारा पॉइंट टच हो रहा है, यहाँ पे इतना सारा पॉइंट टच हो रहा है, तो लगा सकते हो। उसके बीच में यहाँ पे एक वीजी भी है यहाँ पे, और इस पे आप मार्केट को अभी फ़िलहाल देख सकते हो। ट्रेड करने वाला तो नहीं है मार्केट, लेकिन आप बस वेट कर सकते हो इसमें। तो अभी H1 में चलते हैं। स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है इसका, बाई साइड नहीं है स्ट्रक्चर, बस ये गिरी और वी शेप में जा रही है, ठीक है ना। बाकी फ़िलहाल अभी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ से मैं आपको बोला कि बाई जा सकता है। एक बस ये लेवल था ऑर्डर ब्लॉक, वहाँ से मार्केट सीधे रिजेक्शन लेके ऊपर जाती है। अभी आप ये ऊपर जा रही है, जाने दो, आप सेल का ट्राई करो जहाँ पे आपको सेल मिले, क्योंकि ओवरऑल अगर डेली वीकली देखोगे तो वो सेल में ही है। 1 आवर देखते हैं। 1 आवर पे जो है आपकी, मैं बोले थे कि जब ये कोई वीकली का लेवल आता है तो H1 में आप चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, H1 में देखो, M30 में देखो, M15 में देखो, ठीक है ना। तो ये बड़े टाइम फ्रेम का जोन था, तो जहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर जो है यहाँ बनता था H1 का, और मार्केट में स्ट्रक्चर बनने के बाद उसका ब्रेक किधर हुआ है, यहाँ पे आपने क्या करना है, लाइन लगा के रखना है ऐसे, और स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ये 2 कैंडल,
ये 2 कैंडल करने के बाद, ब्रेक करने के बाद ये डायरेक्ट मूव दिया है ये इस हाई तक की, ठीक है। इस हाई के बाद मार्केट में आप देखो डायरेक्ट ये नीचे आता है और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद जो है यहाँ पे इन्वर्टेड था एफवीजी और मार्केट उसको टेस्ट करके निकलती है। खैर यहाँ पे अगर आप मार्केट दोबारा आ रही है तो वहाँ पे हल्की सी बहुत माइनर सा एफवीजी यहाँ पे था, बहुत माइनर सा, मार्केट उसको टेस्ट करती है और यहाँ पे काफ़ी रेंज करती है और निकलती है। जब ये आपको ये नहीं बोल रहे, अगर नहीं समझ आ रहा है ये एफवीजी है तो छोड़ दो, यहाँ से मार्केट को निकलने दो। मार्केट यहाँ से निकली है, उसके बाद निकलते हुए में ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग, जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है ना तो उस 3 कैंडल को वॉच करो, आने वाली कैंडल को। उसमें एफवीजी अगर है तो समझो मार्केट एक लंबी वेव दे सकती है। अगर उसमें एफवीजी नहीं है, मार्केट ये विग इधर लगा देती है और ये विग इधर, मतलब एफवीजी नहीं छोड़ती है, तो समझो कि मार्केट में ज़्यादा मूव नहीं आ सकता है, वो कहीं ना कहीं से फिर ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट यहाँ पे आती है, ये माइनर से एफवीजी को टेस्ट करती है और एक रिजेक्शन कैंडल भी है और एक एफवीजी वाली कैंडल भी है। इस 3 कैंडल के बीच में आप देखो एफवीजी, मार्केट उसको टेस्ट करके यहाँ पे काफ़ी रेंज करती है, क्योंकि सेलर सब यहाँ पे सेल कर रहे होंगे और स्ट्रक्चर के हिसाब से 1 आवर इसकी बाई हो गई है। तो मार्केट यहाँ पे इस एफवीजी को, जब स्ट्रक्चर बाई है तो एफवीजी, सारा एफवीजी फिर काम करेगा। तो ये एफवीजी में रेंज करा दिया, यहाँ पे देख रहे हो ऊपर से सेलिंग का प्रेशर दे दिया कि मार्केट में यहाँ पे सेल आने वाली है। लेकिन यहाँ पे काम तो ये करेगा क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है और इसकी जहाँ तक की टीपी बनती है वो आपको फर्स्ट तो कम से कम देगा ही। तो यहाँ पे जब अगर बैठते हो आप तो फर्स्ट टारगेट आप तो ये वीक जो है इसकी रख सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा रिजेक्शन है, और बाकी टारगेट आप स्विंग हाई की रख सकते हो, ठीक है। फिलहाल H1 में अभी कोई ट्रेडेबल जोन है नहीं यहाँ पे कुछ ट्रेड करने का। एक ये अच्छी वेव की कैंडल आई है, यहाँ पे एंट्री बना के इसका एसएल दे सकते हो, लेकिन ये इतनी जो रेंज है तो हो सकता है मार्केट आपकी इसकी लिक्विडिटी लेती हुई दिख सकती है। यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना लिया, उसका भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट कर दिया। ये इसकी हाई बनती है और ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये लो है। तो अगर यहाँ से मार्केट आती है तो अपने इस लो को स्वीप कर सकती है। यहाँ पे आप देखो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक। यही था मार्केट बीटीसी और गोल्ड में। ध्यान से आप देखो, जो भी जोन मिलता है उसको मार्क करके रखो। अभी फ़िलहाल H1 में बीटीसी में कोई जोन नहीं है। हाँ, जब ये ब्रेक कर लेगा तो वहाँ पे फिर आप देख सकते हो भाई, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन लगा है वहाँ पे इसको देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़े टाइम फ्रेम पे फिर एफवीजी भी है H4 की, जैसा कि मैं आपको वहाँ पे बताया, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको जिस भी चार्ट का एनालिसिस चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, उस पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।